हमने लास्ट सेशन में क्या देखा था कि ये लॉजिक एंड व्यू फाइल्स कैसे क्रिएट करनी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो कंपोनेंट्स हमने यूज किए हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी एक कंपोनेंट में जाऊँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल कंट्री का अगर एक पेज देखते हैं, ठीक है। सो एडिट का अगर मैं यहाँ पे पेज देखूँ व्यू का, तो यहाँ पे मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स है, लेबल है, ऐसे कुछ कंपोनेंट्स है। ठीक है, सो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पे भी टेक्स्ट बॉक्स है। मैं अगर यहाँ पे कंट्री के अलावा स्टेट या सिटी में जाऊँ, तो सिटी के हमारे पास एक ड्रॉप डाउन भी है। ठीक है, सो यहाँ पे ड्रॉप डाउन है। सो ये जो कंपोनेंट्स यहाँ पे यूज हुए हैं उसको हम एज अ रिएक्ट कंपोनेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो आज देखते हैं। सो रिएक्ट कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले जो भी कंपोनेंट्स यहाँ पे यूज हुए हैं, ठीक है, तो उस कंपोनेंट को हमें वेरीफाई करना पड़ेगा कि कौन सी चीजें उसको चाहिए। फॉर एग्जांपल लेबल, इसमें हमें लेबल चाहिए। कोई भी अगर कंपोनेंट क्रिएट करना है तो लेबल चाहिए, देन वो एक्चुअल कंपोनेंट चाहिए। ठीक है, लेबल में हमें क्या चाहिए, HTML4 एंड आईडी दोनों का वैल्यू सेम रहेगा। सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आईडी एक पैरामीटर यहाँ पे लग सकता है, मतलब प्रॉप्स हम यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद लेबल जो चाहिए वो लेबल का टेक्स्ट चाहिए। सो लेबल टेक्स्ट एक यहाँ पे हमें इस कंपोनेंट को चाहिए। देन अगर कोई क्लासेस इसको चाहिए तो उस क्लासेस को यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। बट ये डिफॉल्ट क्लास है तो हम यहाँ पे पास नहीं करेंगे तो भी चलेगा। बट हम एक क्लास का एक प्रॉपर्टी यहाँ पे ले सकते हैं, प्रॉप्स ले सकते हैं, जिसमें अदर देन डिफॉल्ट क्लासेस भी अगर हमें कोई क्लास ऐड करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ड्रॉप डाउन क्रिएट कर सकते हैं एंड टेक्स्ट बॉक्स भी क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्या देखते हैं कि किस तरह से हम ड्रॉप डाउन एंड टेक्स्ट बॉक्स से जो कंपोनेंट्स हैं वो क्रिएट करने। सो कंपोनेंट्स क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया था, एक यहाँ पे फोल्डर क्रिएट किया है जिसमें हमने 9 बार हमें हमें एक ऑलरेडी कंपोनेंट क्रिएट किया है। सो ये जो हम कंपोनेंट क्रिएट कर रहे हैं वो फॉर्म कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये इनपुट एंड वो ड्रॉप डाउन। तो ये जो यहाँ पे जो कंपोनेंट क्रिएट होगा वो क्या होगा, हमारे फॉर्म कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर होगा। सो यहाँ पे कंपोनेंट के अंदर हम क्या करेंगे, फॉर्म कंपोनेंट्स का एक फोल्डर क्रिएट करेंगे एंड उस फोल्डर के अंदर हम क्या करेंगे, हमारे जितने भी कंपोनेंट्स फॉर्म के रिलेटेड है, फॉर्म यानी कि जो इनपुट रिलेटेड होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल चेकबॉक्स, ड्रॉप डाउन, इनपुट, ये सारे जितने कंपोनेंट्स हैं वो, ठीक है। सो वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करेंगे फॉर्म कंपोनेंट्स नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे करता हूँ मैं फॉर्म कंपोनेंट एंड इसके अंदर क्या हो गया, हमारे सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, सो पहला कंपोनेंट हम क्रिएट करते हैं इनपुट कंपोनेंट। सो इनपुट कंपोनेंट कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, अब ये दो चीजें इसमें ऐड हो जाएंगी एंड एडिशनली अगर हमें कोई एरर शो करना है, ठीक है, तो एरर का भी यहाँ पे क्या करेंगे, हम लेबल ऐड करेंगे इसके नीचे एंड वो क्या होगा, एज अ एक कंपोनेंट क्रिएट होगा एंड यहाँ पे इसके जगह पे रेंडर होगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या करना है, हमें फॉर्म कंपोनेंट के अंदर एक इनपुट का कंपोनेंट क्रिएट करना है। सो जब भी कोई कंपोनेंट हम क्रिएट करते हैं रिएक्ट में, हम क्या करते हैं, नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करने के लिए इनपुट कंपोनेंट क्रिएट करें। सो इनपुट ये हमारा इनिशियल मतलब स्टार्ट होगा, देन वो पूरा 2-3 फील्ड का रैपर होता है। ठीक है, सो इसलिए हम क्या करते हैं, सो इनपुट रैपर नाम से हम यहाँ पे एक क्लास कंपोनेंट क्रिएट करते हैं एंड उस कंपोनेंट में हम क्या करते हैं, हमारे ये तीनों फील्ड्स को रिटर्न करते हैं एज ए कंपोनेंट। ठीक है, सो यहाँ पे कैसे क्रिएट करना है यहाँ पे देख लेते हैं। सो मुझे यहाँ पे एक कंपोनेंट क्रिएट करना है, कंपोनेंट का नाम क्या होगा, इनपुट क्रिएट कर रहे हैं तो इनपुट रैपर। सो ठीक है, सो यहाँ पे करता हूँ मैं इनपुट रैपर, ठीक है, .tsx एक्सटेंशन वही रहेगा हर जगह पे। सो इनपुट रैपर नाम से हम यहाँ पर हमारे यहाँ पे कंपोनेंट क्रिएट होगा एंड उस इनपुट रैपर में हमें क्या क्या चाहिए वो हमें हमारे फाइल में मिल जाएगा। ठीक है, इससे अगर मैं यहाँ पे आऊँ, यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे HTML4 यानी कि आईडी चाहिए। ठीक है, सो इनपुट का आईडी, देन क्लास नेम चाहिए। अगर कोई हमें यूजर डिफाइंड क्लासेस है तो वो ऐड करने, तो यहाँ पे क्लास क्लास भी चाहिए। डिसेबल रखना है या नहीं रखना है इसके लिए हमें इस डिसेबल चाहिए। ठीक है, देन वैल्यू चाहिए। अगर यहाँ पे देखिए ऑन चेंज भी हमने यहाँ पे यूज किया है, सो ऑन चेंज हमारा जो मेथड है वो चाहिए। ये सारी चीजें हमें चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारा टेक्स्ट चाहिए, जो भी टेक्स्ट हम पास करेंगे वो यहाँ पे रेंडर हो जाएगा डायनेमिकली। ठीक है, सो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे एक कंपोनेंट में ये सारे प्रॉप्स ऐड करके हमारा कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस कंपोनेंट के अंदर पहले मैं करता हूँ यहाँ पे इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, देन यहाँ पे मुझे क्या करना है, कॉन्स्ट मेरा इनपुट रैपर, ठीक है, ये रहेगा मेरा react.fc। तो react.fc एंड ये एक मेरा फंक्शन कंपोनेंट है। तो यहाँ पे करता हूँ मैं फंक्शन क्रिएट एंड रिटर्न, अभी के लिए मैं करता हूँ यहाँ से एम्प्टी एलिमेंट। ठीक है, सो यहाँ पे करता हूँ मैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट इनपुट रैपर। ठीक है, सो इस तरह से क्या हो गया मेरा
जस्ट एक इनपुट रैपर का मैंने यहाँ पे कंपोनेंट क्रिएट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, इस कंपोनेंट में मेरा जो इनपुट है वो लेके आना है। सो इनपुट मैं यहाँ से लेके आता हूँ, ठीक है। सो जो इनपुट हमारा हमेशा यूज होने वाला है, इसी को मैं यहाँ से लेता हूँ, ठीक है। सो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, इस तरह से। अब ये हो गया हमारा एक इनपुट रैपर, ठीक है। इनपुट कंपोनेंट यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, HTML4 की वैल्यू चाहिए, जो भी मेरी वैल्यू आएगी वो। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, जो मेरा आईडी है वो एंड HTML4 सेम रहेगा। सो यहाँ पे मैं एक ही प्रॉप्स लूंगा, आईडी या फिर HTML4। सो आईडी, आईडी हम लेंगे। सो आईडी यहाँ पे लेते हैं हमारा एक प्रॉप्स, ठीक है। उसके बाद टाइप। अब टाइप बेसिकली क्या क्या होते हैं यहाँ पे अगर मैं देखूँ, ठीक है। सो टाइप मेरे पास इतने सारे टाइप्स है, उसमें से जितने हमें टाइप्स चाहिए वो हम टाइप्स यहाँ पे ले सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल हमें चाहिए टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, सो टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें इसी इनपुट को अगर मुझे चेक बॉक्स क्रिएट करना है, बटन क्रिएट करना है, तो बटन भी यहाँ से ले सकते हैं। डेट का अगर पिकर लेना है तो डेट पिकर भी यहाँ से ले सकते हैं। ईमेल ले सकते हैं, हिडन रखना है तो हिडन ले सकते हैं। ऐसे सारे यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस है, ठीक है। सो यहाँ पे हम अभी के लिए टेक्स्ट रखते हैं। देन आईडी कुछ भी हो सकता है, सो यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का आईडी रहेगा, ठीक है। देन क्लास नेम भी कुछ भी हो सकता है, क्लास नेम भी यहाँ पे हमारा कुछ भी आ सकता है। सो यहाँ पे क्लास नेम हम रखेंगे, ठीक है। देन वैल्यू, वैल्यू में हमारा कोई भी वैल्यू हो सकता है, स्ट्रिंग या फिर नंबर। सो यहाँ पे उस तरह से क्या होगा, हमारा जो वैल्यू है यहाँ पे हम असाइन करेंगे, ठीक है। सो इस तरह से आएगा। एंड इसका जो भी मेथड हमें ऐड करना है, ऑन चेंज या फिर ऑन क्लिक, जो भी मेथड हमें ऐड करना है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सो इसको मैं थोड़ा सा सेपरेट आउट कर देता हूँ। ठीक है, मेथड को हम बाद में ऐड करते हैं। सो यहाँ पे क्या किया मैंने, इस सारी चीजों को यहाँ पे ऐड कर लिया। अब मुझे क्या करना है, जो जो चीजें मुझे, ठीक है, यहाँ से जो जो चीजें मुझे यहाँ पे चाहिए उसका प्रॉप्स क्रिएट करना है। सो प्रॉप्स क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पे हमारा इंटरफेस क्रिएट करते हैं। सो इंटरफेस हमारे कौन से प्रॉप्स के लिए इंटरफेस बनने वाला है, सो आई इनपुट रैपर इंटरफेस। सो यहाँ पे मैं लेता हूँ आई इनपुट रैपर प्रॉप्स एंड इसका इंटरफेस, ठीक है। सो हमें फर्स्ट चीज क्या देखिए, हमने आईडी चाहिए। सो यहाँ पे लेता हूँ आईडी, ठीक है, जो रहेगा मेरा स्ट्रिंग, ठीक है। देन मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे क्लास नेम चाहिए, वैल्यू चाहिए, टाइप चाहिए। सो यहाँ पे करता हूँ मैं टाइप, ठीक है। अब टाइप में मुझे क्या चाहिए, स्पेसिफिक टाइप्स चाहिए, ठीक है। स्पेसिफिक टाइप्स मतलब यहाँ पे जैसे टेक्स्ट है वो टेक्स्ट, उसके बाद मुझे जिस जितनी भी प्रॉपर्टीज इसके अंदर आती है, ठीक है, वही मुझे सिलेक्ट करनी है। कोई भी स्ट्रिंग यहाँ पे मुझे अलाउ नहीं करनी है, सिर्फ स्पेसिफिक वैल्यूज मुझे अलाउ करनी है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जनरली यहाँ पे टाइप स्पेसिफाई करते हैं। अगर मुझे स्पेसिफिक टाइप चाहिए तो यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ, मान लो कि जैसे मैं यहाँ पे टेक्स्ट डालता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैं करता हूँ इसको टेक्स्ट एंड ये मुझे यहाँ पे चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अगर कुछ और चाहिए तो यहाँ पे हम और डाल के यहाँ पे हम इस तरह से हमारे मल्टीपल वैल्यूज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एंड जब भी हम यूज करेंगे इसके अलावा कोई और वैल्यू यहाँ पे नहीं लेगा, ठीक है। अगर इसके अलावा कोई और वैल्यू डालने की कोशिश करेंगे तो वो हमें कंपोनेंट लेवल पे ही एरर देगा कि इस मतलब इसको एक्सपेक्टेड वैल्यूज है टेक्स्ट, नंबर, ईमेल एंड पासवर्ड, इसके अलावा आप इसमें वैल्यू नहीं ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम बाद में कन्वर्ट करेंगे इनम में, अभी के लिए ऐसा रखते हैं, ठीक है। तो इसको मैं करता हूँ सेव, ठीक है, टाइप हो गया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमारा वैल्यू, जो भी वैल्यू यहाँ से आएगा हमें क्या चाहिए उसको मतलब इसमें शो करना है। सो वैल्यू क्या रहेगी मेरी, आइडियली इसको हम स्ट्रिंग रखेंगे तो भी चलेगा, बट अगर आपको मल्टीपल वैल्यू रखनी है तो यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे जस्ट स्ट्रिंग रखता हूँ एंड इसमें यहाँ पे शो कर देंगे, मतलब इसमें यहाँ पे असाइन कर देंगे, ठीक है। देन मुझे इस पे क्या करना है, मेरा वैल्यू हो गया। क्लास नेम, अगर मुझे क्लास नेम ऐड करना है तो क्लास नेम ऐड कर सकते हैं, बट वो नलेबल रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं इसको नलेबल करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मुझे जस्ट क्या करना है, क्वेश्चन मार्क ऐड कर देना है। मतलब क्लास नेम यहाँ पे पास किया तो भी चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे इसको नलेबल कर दिया। देन मुझे क्या चाहिए, इसमें मेरा जो आईडी है, ठीक है, इसका नेम जो होगा, ठीक है, नेम अगर मुझे चाहिए तो नेम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसका एक एट्रीब्यूट है नेम, ठीक है। ये नेम अगर हमें चाहिए तो हम इसमें ऐड कर सकते हैं, जो भी नेम हमें ऐड करना है वो आइडियली नेम। देन उसके बाद आईडी एंड HTML4 हम सब सेम रखते हैं। सो यहाँ पे नेम हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आईडी से ही असाइन करवा सकते हैं। अगर मुझे नेम सेपरेट रखना है तो हम उसको भी यहाँ पे एज ए प्रॉप्स यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। डिपेंड्स, हमें अगर लेना है तो ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिया तो भी चलेगा, क्योंकि नेम एट्रीब्यूट मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें उसको डिसेबल रखना है कि नहीं रखना है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, इज डिसेबल, इसको यहाँ पे लेता हूँ। सो इज डिसेबल, यहाँ पे बुलियन रहेगा और ए भी मेरा मैंडेटरी नहीं रहेगा, ठीक है। सो इज डिसेबल जो है बाय डिफॉल्ट वो फॉल्स रहेगा, मतलब डिसेबल नहीं रहेगा। बट अगर उसको मैं ट्रू पास करूंगा तो यहाँ पे डिसेबल प्रॉपर्टी जो है, ठीक है,
ये डिसेबल प्रॉपर्टी क्या होगी, मेरी असाइन होगी विथ रिस्पेक्ट टू मेरा ये जो आने वाला वैल्यू है वो, ठीक है। सो बाय डिफॉल्ट वो फॉल्स रहता है, बट अगर मैं इसको पास करूंगा ट्रू तो वो डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से क्या किया हमने, प्रॉप सारे कर लिए। अब हमारा रह गया यहाँ पे ऑन चेंज मेथड। सो ऑन चेंज मेथड के लिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ऑन चेंज, ठीक है। सो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा रिएक्ट में से चेंज इवेंट जो है वो यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रिएक्ट डॉट अगर निकाल दूं, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो चेंज इवेंट है मेरे इस रिएक्ट में से मुझे फेच करना पड़ेगा। तो कैसे कर सकते हैं, क्विक फिक्स करेंगे एंड यहाँ पे अगर अपडेट रिएक्ट करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे मेरा वो लाइन अपडेट हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं करता हूँ अपडेट, तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरा ये लाइन अपडेट हो गया। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा चेंज इवेंट यहाँ पे आएगा। अगर क्लिक करना है तो ऑन क्लिक भी कर सकते हैं, और इसको अगर हम मैंडेटरी नहीं रखना चाहते, सो ये भी हमारा मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि हम किसी फील्ड को ऑन चेंज देंगे, किसी फील्ड को नहीं देंगे। सो यहाँ पे ये रहेगा नलेबल। सिमिलर वे से अगर ऑन क्लिक करना है तो ऑन क्लिक कर सकते हैं, एंड सो ऑन, मतलब जितने भी हमारे मेथड्स हैं हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, इवेंट जितने भी हैं हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हमें सिर्फ अभी के केस में एक ही चाहिए, मैंने एक ही ऐड किया, ठीक है। तो इस तरह से क्या किया हमने, सारे यहाँ पे पैरामीटर्स ऐड किए। अब हमारा रह गया ये टेक्स्ट, ठीक है। सो ये जो टाइटल रहेगा या फिर हमारा लेबल रहेगा वो हमें चाहिए। सो इसको मैं नाम देता हूँ टाइटल। सो टाइटल को सबसे ऊपर लगता हूँ, सो टाइटल, एंड ये रहेगा मेरा स्ट्रिंग, ठीक है। सो इस तरह से क्या हो गया, हमारे सारे एट्रीब्यूट्स यहाँ पे ऐड हो गए, ठीक है। यहाँ पे मैं नेम भी डाल देता हूँ, नेम, स्ट्रिंग, एंड ये रहेगा मेरा नलेबल, ठीक है। सो इस तरह से क्या किया हमने, सारे के सारे एट्रीब्यूट जो है वो ऐड कर लिए। अब हमें क्या करना है, हमारा वैलिडेशन अगर ऐड करना होता है, ठीक है, अगर वैलिडेशन ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे लेबल ऐड किया है वैसे ही नीचे क्या होगा, एक पैराग्राफ या फिर स्पैन जो भी हमें ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स के नीचे हम ऐड कर सकते हैं, एंड वो रहेगा एज हमारा एरर, ठीक है। हम उसको बाद में ऐड करते हैं, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करना है, जितने भी प्रॉप्स हमने यहाँ पे लिए वो प्रॉप्स अब यहाँ पे हमारे इस कंपोनेंट को असाइन करने हैं। सो प्रॉप्स असाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमने इंटरफेस क्रिएट किया है प्रॉप्स का, उसको हमारे इंटरफेस से डेकोरेट करते हैं। सो यहाँ पे करता हूँ मैं एक वेरिएबल क्रिएट प्रॉप्स, एंड प्रॉप्स का टाइप रहेगा मेरा इंटरफेस। देन यहाँ पे मैं करता हूँ इसको ऐड, ठीक है। सो इसमें इसको ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा प्रॉप्स जो वेरिएबल है उसमें से सारे जो प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पे रीड कर लेते हैं, जो हमने यहाँ पे ऐड किए सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे ऐड कर ली, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करते हैं, इसका टाइप अगर असाइन करना है, सो टाइप यहाँ पे हम असाइन करते हैं उसका हमारा इंटरफेस, ठीक है। तो इस तरह से क्या किया हमने, सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे ऐड कर ली। अब मुझे क्या करना है, जहाँ पे मुझे ये जो प्रॉपर्टी यूज करनी है वहाँ पे मैं यहाँ पे अब यूज करूंगा, ठीक है। सो स्टेट नेम जहाँ पे था वहाँ पे मैं क्या करना है, टाइटल यूज करना है। सो यहाँ पे करता हूँ मैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर टाइटल। देन HTML फॉर्म में हम आईडी का यूज करने वाले, आईडी का यूज करने वाले। सो यहाँ पे करता हूँ मैं आईडी, ठीक है। अब हमने नेम सेपरेटली लिया है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने नेम सेपरेटली लिया है, तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, नेम के जगह पे यहाँ पे नेम ऐड कर देता हूँ, ठीक है। सिमिलर वे से टाइप के जगह पे जो यहाँ पे टेक्स्ट है उसके जगह पे सिर्फ मुझे क्या चाहिए, मेरा जो भी टाइप आएगा वो टाइप। सो यहाँ पे टाइप करता हूँ, ठीक है। देन मेरा आईडी जो है वो भी यहाँ पे आएगा, सो आईडी, ठीक है। देन क्लास नेम के जगह पे अब ये फॉर्म कंट्रोल जो है वो हमारा मैंडेटरी क्लास है, वो हमें चाहिए ही। उसके साथ साथ अगर कोई क्लास हम अप्लाई करते हैं तो वो भी अप्लाई करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा टिल्ड सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। टिल्ड सिंबल के अंदर हम क्या करते हैं, जो डिफॉल्ट रखने वाली वैल्यूज है वो ऐड करेंगे, एंड डॉलर विथ कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर क्या कर सकते हैं, हमारा वेरिएबल रख सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि हमने पास नहीं किया तो ये क्या आएगा, ब्लैंक आएगा, एंड ब्लैंक विथ ये जो वैल्यू है वो अपेंड हो जाएगी, मतलब हमारा ये जो क्लास है वो मैंडेटरी यहाँ पे रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू जो भी हम क्लास पास करेंगे वो, ठीक है। सो यहाँ पे आएगा ये। देन हमारी वैल्यू, सो यहाँ पे क्या आने वाली है, वैल्यू जो है हमारी जो भी वैल्यू ऊपर हम पास करेंगे, ठीक है, वो वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे पास हो जाएगी। एंड डिसेबल जो है वो एज इज डिसेबल के बेस पे ट्रू और फॉल्स सेट हो जाएगा, ठीक है। देन अब हमने क्या किया है, हमारा ऑन चेंज मेथड जो है वो यहाँ पे कॉल करना है। सो ऑन चेंज मेथड में हम क्या करते हैं, जो ऑन चेंज मेथड है उसको यहाँ पे कॉल कर देंगे, ठीक है। ऑन चेंज मेथड क्या करती है, सिर्फ हमें यहाँ पे पास कर देनी है। सो यहाँ पे करता हूँ मैं ऑन चेंज, एंड इसको ऑन चेंज, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, हमारा इंटरफेस जो है वो ऐड किया, ठीक है। एंड उसका यूज करके हमने क्या किया है, हमारा जो प्रॉपर्टी था वो यहाँ पे ऐड करके सारे प्रॉप्स को ऐड करके हमारा एक प्रॉप्स यहाँ पे एक कंपोनेंट यहाँ पे क्रिएट कर लिया, ठीक है। सो ये कंपोनेंट जो है वो हम क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं जहाँ पे भी हमें यूज करना है, ठीक है। इसको हमने एक्सपोर्ट किया हुआ है, सो इसको मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी, ठीक है। अब कौन से भी एक पेज पे, ठीक है, मान लो कि हम यहाँ पे UI पे जाते हैं, एंड यहाँ पे अगर देखें
ठीक है, मान लो कि मैं कंट्री में जाता हूँ। अब कंट्री में जो यहाँ पे फर्स्ट दो ड्रॉप डाउन है, सॉरी फर्स्ट दो टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, इसको हमें चेंज करना है। सो इसको चेंज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस कंपोनेंट का यूज करके हम वो दोनों फील्ड्स डेकोरेट करते हैं, यानी कि यूज करते हैं। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ एडिट पेज पे, ठीक है, व्यू पे। अब यहाँ पे जो हमारा कंपोनेंट है फर्स्ट वाला, ठीक है, इसको ऐसे रखते हैं। इसके नीचे हम क्या करते हैं, हमारा एक और कंपोनेंट रेंडर करते हैं, जो रहेगा मेरा इनपुट रैपर, ठीक है। एंड इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। सो क्विक फिक्स एंड इंपोर्ट फ्रॉम, हमने जो कंपोनेंट ऐड किया है उससे, ठीक है, यहाँ पे हमारा इंपोर्ट हो जाएगा। अब हमारी जितनी डिफॉल्ट एंड मैंडेटरी प्रॉपर्टीज है, प्रॉप्स है, वो अगर ऐड करनी है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्विक फिक्स ऐड मिसिंग एट्रीब्यूट्स कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जितनी मैंडेटरी जो भी एट्रीब्यूट्स है, जो भी हमारे प्रॉप्स है, वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। एंड उसकी वैल्यूज हम अकॉर्डिंग टू क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेव कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, टाइटल में हमें क्या करना है, हमें कंट्री आईडी ऐड करनी है। सो यहाँ पे करता हूँ टाइटल में कंट्री आईडी, ठीक है। यहाँ पे नेम नहीं आया, ऑन चेंज नहीं आया, इज डिसेबल नहीं आया, क्यों, क्योंकि वो ऑप्शनल था। तो यहाँ पे जितने मैंडेटरी है वही यहाँ पे आएंगे, एंड ऑप्शनल अगर हमें ऐड करने तो हम मैन्युअली ऐड कर सकते हैं। सो आईडी हमें ऐड करना है, यहाँ पे आईडी ऐड करता हूँ मैं, कंट्री आईडी, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ठीक है, टेक्स्ट यहाँ पे लेता है, बट अगर मैं इसके अलावा कुछ यहाँ पे डालूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ अलग ही टेक्स्ट डाल दिया, तो ये क्या करेगा, हमें एरर थ्रो करेगा, टाइप एस इज नॉट असाइनेबल टू टाइप, ये जो हमने यहाँ पे असाइन किया है वो टाइप, ठीक है। तो इसके अलावा हम कोई भी टाइप यहाँ पे असाइन नहीं कर सकते। सो यहाँ पे वो एरर देता है, ठीक है। एंड यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो जो वैल्यूज है उसको हम क्या कर सकते हैं, एज अ इनम ऐड करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। इनम हम अभी जस्ट क्रिएट करेंगे थोड़ी देर में, एंड उसमें से क्या करेंगे, जो भी हमारा इनम यहाँ पे आएगा वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो इसको क्या करते हैं, हम अभी के लिए ऐसे रखते हैं। एंड यहाँ पे वैल्यू जो है, ठीक है, वैल्यू अब जो भी वैल्यू हमें फिर पास करनी है, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उस वैल्यू को पास कर सकते हैं। सो हमें वैल्यू कौन सी पास करनी है, हमारी जो भी वैल्यू है वो, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, हमारा कंट्री आईडी है। अब ये जो कंट्री आईडी हमने यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग किया है, स्पेसिफिकली स्ट्रिंग किया है, ठीक है। अगर मैंने ये भी कहा था, अगर इसको हमें और यहाँ पे नल नंबर डाल दे तो यहाँ पे क्या करेगा, वो इसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे वो एरर भी चला गया। बट अगर मान लो कि मुझे सिर्फ इसको स्ट्रिंग ही रखना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी वैल्यू मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ उसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग में, एंड फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको एज अ प्रॉप्स पास करना पड़ेगा, ठीक है। सो इसको प्रॉपरली हमारे वैल्यूज से अलाइन करना है, इस प्रॉपर्टी से अलाइन करना है, तो हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को नंबर भी यहाँ पे असाइन करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे करता हूँ मैं नंबर, ठीक है। अगर वैल्यू में कौन सी वैल्यूज पास करनी है, अगर वो हमें एग्जैक्टली मालूम नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं हमारा HTML का इनपुट एलिमेंट, ठीक है। इसमें अगर ओवर करें तो इसमें क्या क्या असाइन किया है, स्ट्रिंग, नंबर, रीड ओनली एंड स्ट्रिंग का एरे, ठीक है। एंड उसमें अनडिफाइंड भी है। सो इतनी जो सारी जो वैल्यूज है, वो अगर हम वहाँ पे असाइन करेंगे तो हमें क्या होगा, वो वैल्यू यहाँ पे रीड कर सकते हैं। सो इसको अगर मैं यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे अगर डाल दूँ, ठीक है, हमारे इस रैपर में, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो सारे ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे स्ट्रिंग या फिर नंबर या फिर स्ट्रिंग का एरे, वो भी रीड ओनली होना चाहिए। एंड अनडिफाइन अगर पास करेंगे तो वो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। बट हमें मान लो कि एरे पास नहीं करना है पर्टिकुलर, हमारे पर्टिकुलर इस इनपुट रैपर को, तो हम इसको निकाल सकते हैं। एंड अनडिफाइन भी पास नहीं करना है तो उसको भी निकाल सकते हैं, जो भी हमें चाहिए वो यहाँ पे पास कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए हमें नंबर एंड स्ट्रिंग ही चाहिए, तो इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ सेव, ठीक है। एंड इसका यूज करके हम क्या करेंगे, हमारा इनपुट रैपर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब हमारा यहाँ पे ऑन चेंज वैसे भी नहीं है, सो डिसेबल हमें यहाँ पे करना है। सो यहाँ पे करता हूँ मैं डिसेबल, तो इज डिसेबल, ठीक है। एंड ये रहेगा मेरा ट्रू, ठीक है, ये डिसेबल रखना है तो इसको करता हूँ मैं ट्रू यहाँ पे सेट, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, हमारा जो इनपुट रैपर है यहाँ पे कॉल हो जाएगा। अब जस्ट बाकी है हमारा टाइप। अब टाइप के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली हमारा जो टाइप है, जितने भी टाइप्स है यहाँ पे, उसको हम यूज करते हैं एज अ इनम, इसका इनम क्रिएट करते हैं। सो इनम क्रिएट करने के लिए जो हमने यूटिल्स फोल्डर क्रिएट किया था, ठीक है, इसी के अंदर क्या होगा, हमारा इनम क्रिएट होगा। सो इनम की फाइल्स क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, इनम का एक सेपरेट फाइल क्रिएट करेंगे, एंड उसके अंदर क्या करेंगे, हमारा इनम ऐड करेंगे। जितने भी इनम्स ऐड करने उसी फाइल में हम फ्यूचर में करेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक इनम की फाइल क्रिएट करते हैं। सो यहाँ पे करता हूँ मैं न्यू फाइल, जितने भी इनम्स है वो आने वाले। सो यहाँ पे नाम देता हूँ इसको इनम, ठीक है। सो इनम्स डॉट टीएस, ठीक है। सो ये टाइप स्क्रिप्ट की फाइल रहेगी, सो डॉट टीएस। एंड इसके अंदर हमें क्या करना है, हमारा इनम क्रिएट करना है। सो इनम क्रिएट करने के लिए हमारे पास इनम एक कीवर्ड है, ठीक है। इनम जो नाम देना है उस इनम का, वो इनम का नेम, एंड कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमारे जितनी भी इनम के वैल्यूज रहेंगे, की वैल्यू पेयर में हम क्या करते हैं, उसको ऐड करते हैं। सो
यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, इनम, ठीक है, इनम एंड उसका नाम। सो हमें क्या करना है, इनपुट टाइप ऐड करने। सो यहाँ पे करता हूँ मैं इनपुट टाइप, ठीक है, या फिर टाइप्स। एंड इसके अंदर हमारे क्या होंगे, जितने भी टाइप हमें ऐड करने हैं, हमें ऐड यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अभी के लिए मुझे सिर्फ इतनी चीजें चाहिए जो यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे डेट भी ऐड कर लेते हैं। सो डेट ऑफ, सॉरी, इज इक्वल टू डेट, ठीक है। तो इस तरह से क्या करते हैं हम, थोड़ा सा यहाँ पे हमारे जितनी भी प्रॉपर्टीज हमें चाहिए यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जितनी की जरूरत है उतनी ऐड करो, अगर नहीं चाहिए तो मत ऐड करो, ठीक है। इसकी वैल्यू जो रहेगी, हमें डिफॉल्ट टेक्स्ट रखनी है, ठीक है। एंड इसका यूज करके हम क्या करेंगे, हमारा यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे उसको जो वैल्यू हमने यहाँ पे स्ट्रिंग में असाइन की थी, उसकी जगह पे क्या होगा अब, हमारा इनपुट टाइप असाइन होगा, ठीक है। सब इनपुट टाइप जो है वो हमें क्या करना है, जस्ट यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देना है। तो यहाँ पे करता हूँ मैं एक्सपोर्ट, ठीक है। एड, अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट किया है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमारी फाइल में, सॉरी, यहाँ पे कंपोनेंट में उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे करता हूँ मैं ओवर क्विक फिक्स एंड ऐड हमारा इनम, ठीक है। सो इनम से मुझे क्या करना है, इसको ऐड कर लेना है। सो इसको करता हूँ मैं इनम से इसको इंपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। अब क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो हमारा इनम टाइप आएगा, ठीक है, जो भी टाइप है इनम से ही हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा हमारे यहाँ पे भी, ठीक है। यहाँ पे हमें अब एरर क्या देने लगा है, वो जो हम टाइप असाइन कर रहे हैं वो इज नॉट असाइनेबल टू इनपुट टाइप, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इनपुट टाइप, ठीक है, डॉट मेरा जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं करता हूँ उसको क्विक फिक्स एंड यहाँ पे करता हूँ मैं इंपोर्ट हमारा इनम से, ठीक है। सो डॉट अगर यहाँ पे करेंगे तो हमारी जितनी भी वैल्यूज यहाँ पे है वो क्या होगी, यहाँ पे ऐड हो जाएगी। सो इसको करता हूँ मैं टेक्स्ट, क्योंकि हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, तो इसको किया सेव, ठीक है। अब हमने क्या किया है, ये जो दो लाइन्स यहाँ पे थी उसकी जगह पे सिर्फ एक कंपोनेंट यहाँ पे रेंडर किया, बट हमारा हमारा जो आउटपुट होगा वो सेम रहने वाला है, ठीक है। So यहाँ पे जाते हैं यूआई पे, यहाँ पे देख सकते हैं कंट्री आईडी, उसका कंट्री का जो भी नेम है वो अगर मैं यहाँ पे एडिट करता हूँ तो अकॉर्डिंग टू मेरा क्या हो गया, यहाँ पे वैल्यू पर्सन हो गया। जो मेरा सेकंड है वो मेरा रैपर से आ रहा है, ये फर्स्ट जो है वो डिफॉल्ट है, ठीक है। इस तरह से क्या हुआ, हमारा एक ही कंपोनेंट है बट सेम बिहेव कर रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसी को यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड हमारे, ठीक है, ऊपर वाले को यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, इसको कमेंट करता हूँ। एंड जो इनपुट रैपर है ये वाला, यहाँ पे मैं इसको नीचे यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें हैं, ये डिफॉल्ट ट्रू नहीं है तो इसको निकाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारा वैल्यू जो है कंट्री नेम है, ठीक है, यहाँ से मैं करता हूँ उसको कंट्री नेम को कॉपी, ठीक है। एंड हमें क्या चाहिए यहाँ पे, ऑन चेंज, ठीक है। ऑन चेंज में जो यहाँ पे है वही होने वाला है। सो सिंपल मुझे यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा फंक्शन भी रेडी, ठीक है। इसको करता हूँ सेव एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा कंट्री आईडी यहाँ पे एंटर हो गया, हमारा सिर्फ रैपर से कंट्री नेम कंट्री आईडी सके, हमारा नेम यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। सो यहाँ पे करता हूँ मैं कंट्री नेम, देन अगर मैं यहाँ पे आईडी चेंज करूँ तो मेरा आईडी भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे करता हूँ इसको रिफ्रेश, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, हमारा कंट्री नेम भी ऐड हो गया। अगर एडिट करेंगे तो हमारे यहाँ पे नेम आ जाएगा, अगर इसमें चेंज करते हैं तो ऊपर में चेंज होगा, ऊपर में चेंज करेंगे तो यहाँ पे चेंज होगा, क्योंकि वो स्टेट है, ठीक है। एंड अगर इसको सेव करते हैं तो वो सेव भी हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जो ऊपर वाला है इसको निकाल देता हूँ, ठीक है। ये भी कर देता हूँ यहाँ से रिमूव, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी 25 थी, यहाँ पे 23 हो गई, ठीक है। सो कॉम्प्लेक्सिटी कम करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। एंड एक ही कंपोनेंट है, हर जगह पे अब यूज होगा, ठीक है। सो इस तरह से क्या है, इस बटन को भी हम कंपोनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड ड्रॉप डाउन को भी कंपोनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप एक बार ड्रॉप डाउन को ट्राई करो, अगर नहीं होता है तो हम फिर से उसको देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही देखते हैं।